एक नंबर गणित के अंतर्गत आज हम अनुपात समानुपात के सवाल देखेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के सवाल हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, तो हम इन सवालों में सभी प्रकार के जो विशिष्ट सवाल हैं वो देखेंगे और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। पहला सवाल है, रिंकू, पिंकू और टिंकू आपस में 4200 रुपये की राशि क्रमशः 7:8:6 के अनुपात में बांटते हैं। इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये जोड़े जाएं तो इनकी राशि के हिस्सों का अनुपात, नया अनुपात क्या होगा। तो ये सवाल अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दें तो पिछला चैप्टर एक साझेदारी था, उसमें इसी के पैटर्न के सवाल थे। तो जो तीनों का अनुपात दिया गया है 7:8:6, तो इसका अनुपातिक योग निकाल लो। 7 और 8 15 और 6 21, तो 21 इसका अनुपातिक योग आ गया। अब पी का भाग निकालने का तरीका क्या होगा, तो 7/21 इंटू में कुल जो राशि दी है आपको लाभ की। ऐसे ही आर का भाग निकालने के लिए 8/21 इंटू 4200। टी का भाग भी सिमिलर ऐसे ही निकालेंगे। तीनों के जो हिस्से आए हैं उन्होंने सवाल में बोला है कि प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये जोड़ दें, तो आप 1400 में से 1600 में और 1200 सब में 200 जोड़ देंगे तो आपको जो डिजिट मिलेगी 1600, 1800, 1400 मिलेगी। जैसे आप कैंसिल आउट करेंगे छोटी फॉर्म में 8:9:7 आएगी। ठीक है, अगला सम देखिएगा। इसमें दिया है कि स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 3250 है। यदि उस स्कूल में लड़कियों की संख्या 1495 है तो लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हमको कुल छात्र दे रखे हैं 3250 और लड़कियां दे रखी 1495। तो बहुत आसान है, लड़के निकाल लो। कुल में से आप 1495 घटाओ 1755 लड़के आ गए। अब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है तो दोनों की संख्या अनुपात में जमा दो और कैंसिल आउट करते जाओ तो आपको 27:23 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला सम देखिए। अगले सवाल में दिया हुआ है कि स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 15% अधिक है, तो स्कूल में कुल लड़कों का कुल लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो आप क्या करिए, पहले ही मान लीजिए लड़कियां x हैं तो लड़के हो गए उससे 15% ज्यादा, तो 115x/100। अब उन्होंने बोला दोनों का अनुपात, तो लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात, तो लड़के ये आपके पास 115/100 और लड़कियां कितनी है x। सॉल्व कर दीजिए, x से x कट जाएगा, या एलसीएम लेके 100 यहाँ आ जाएगा, कैंसिल आउट करिए 23:20 आएगा। अगले सम पे देखें हम लोग। इसमें दिया ए बी सी का अनुपात 2:3:4 है, तो A/B, B/C और C/A तीनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक बात याद रखने की है कि अनुपात जब बटे में हो तो नीचे जो हर वाली संख्या होती है, बटे में जो नीचे वाली संख्या होती है उसका आपको एलसीएम लेकर बटे वाली संख्या से डिवाइड देकर जो मान आता है उसको ऊपर अंश से गुणा करना होता है। अंश बटे हर में हर का एलसीएम लीजिए और जो एलसीएम आए उसे हर से भाग देकर अंश में गुणा करिए, तो जो डिजिट बनेगी वो उसका नया अनुपात होगी। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ABC का अनुपात 2, 3, 4 जानते हैं और फिर इसमें फिट कर देते हैं। जैसे 2/3 हो गया, 3/4 और 4/2। अब मैंने बोला था नीचे वाली संख्या है, तो नीचे वाली संख्याओं का आप एलसीएम ले लो, 12 आएगा। अब नीचे वाली संख्या का एलसीएम 12 है तो आपने पहले 3 से डिवाइड दिया 12 में, तो जब 3 से डिवाइड दिया 12 में तो 3 चौक 12, इस 4 का 2 से गुणा कर दीजिए तो ये लाइन तैयार होगी। सिमिलर अगली बार 4 के साथ 12 में भाग दीजिए, जब 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 का 3 से गुणा हो रहा है। अगली बार 2 से 12 में भाग दीजिए, 6 बार जा रहा है, 6 का 4 से गुणा कर दीजिए। तो ये जो बीच में लाइन बनी है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 24। अगर ये छोटा हो सकता है कैंसिल आउट तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर होगा। ओके, अगला सम है, किसी धनराशि को ABCD के बीच में 5:2:4:3 में वितरित किया जाए। यदि C को D से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसमें धनराशि तो दी नहीं है, तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए राशि क्या है। तो हमने ये सपोज कर लिया कि कोई राशि x रही होगी, तो A की राशि हो जाएगी यहाँ के अनुपातों के हिसाब से 5x, B की 2x, C की 4x और D की 3x। अब सवाल में बोला गया C को D से 1000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो आप D के अनुपात में से C के अनुपात से
माइनस करके 1000 रख दीजिए, तो x का मान 1000 आ गया। अगर x का मान 1000 है तो उन्होंने पूछा b का हिस्सा, तो b का भाग है ऊपर 2x अनुपात के हिसाब से, तो x की जगह पर 1000 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2000। नेक्स्ट हम देखें, इसमें दिया है गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात 5:7:8 है। इन सीटों में क्रमशः 40%, 50% और 75% की वृद्धि का प्रस्ताव आया। इन विषयों में वृद्धि हुई सीटों का नया अनुपात क्या होगा? तो आपको जो तीनों सब्जेक्ट की सीटें वो है 5, 7, 8। अब इनमें क्रमशः 40, 50, 75 की वृद्धि हुई, तो 40 यानी 140, 50 यानी 150 और 75 यानी 175। इसके नीचे का जो 100 है वो आपस में कट जाएगा, बाकी का हिस्सा रुक जाएगा। इसे आप कैंसिल आउट करिए, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 2, 3, 4 मिलेगा अनुपात में, यही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम देखिए, उसमें दिया है ए और बी की कमाई का अनुपात 4:7 है। यदि ए की कमाई में 50% की वृद्धि और बी की कमाई में 25% की कमी कर दी जाए तो कमाई का नया अनुपात क्रमशः 8:7 हो जाता है। तो ए की कमाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए और बी की कमाई हो गई 4:7, तो इससे अनुपात के हिसाब से इसकी कमाई होगी 4x, इसकी होगी 7x। अब रिक्वायरमेंट है 50% वृद्धि, तो 150 कर दो। उन्होंने कहा 25% कमी, उन्होंने कहा 25% कमी, तो आप क्या करो 75 कर दो। जैसे 150 100 में जोड़ के आया, ऐसे 75 100 में से घट के आएगा 25, तो 100 में से 25 गिराएंगे तो 75 आएगा। इसको सॉल्व करिए, 100 से 100 कट जाएगा, 75 के टेबल से इसे काट दीजिएगा, ये 2 बार कटेगा। फिर बाकी की चीज़ें 2 चौक 8 और नीचे रह गया 7। आप इधर के 2 चौक 8 से इधर का 8 काट देंगे, इधर के 7 से इधर का 7, और x से x कट गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ इनमें सब कुछ कट गया, अतः हल संभव नहीं होगा। यह बड़ा स्पेशल सवाल है, लोगों को लगता है कि हल होगा, पर इसका कोई हल नहीं है। इसके ओटी में आंसर दिया है, हल संभव नहीं है। ठीक है, अगले सम पे देखेंगे हम। एक कॉलेज में कला यानी आर्ट, वाणिज्य यानी कॉमर्स के विषय में छात्रों की संख्या 4:5 में है। जब वाणिज्य यानी कॉमर्स में 65 और विद्यार्थी शामिल हो जाएं तो यह अनुपात 8:11 हो जाता है। तो कला के छात्र यानी आर्ट के स्टूडेंट बताने तो आपको दोनों का अनुपात 4:5 दिया, इस नाते कला के हो जाएंगे 4x और वाणिज्य के हो जाएंगे 5x। अब सवाल के हिसाब से सेट कर लो, कला वाले 4x पर वाणिज्य वाले 65 नए आ गए, तो नया अनुपात हो गया 8:11। इसको कैंची गुणा कर दो, जैसे ही आप कैंची गुणा करोगे जो हो जाएगा 11 चौक 44, जो हो जाएगा 8 पंजे 40, जो हो जाएगा 8 का 65 से गुणा 520। इसको ट्रांसफर करिए, 4x बराबर 520, x का मान 130। बट उसने पूछा कला के छात्र, कला मतलब ऊपर की साइड दिए हुए हैं 4x, तो आप क्या करोगे 4 और x की जगह पर 130 रखोगे, 13 चौक 52, 520। ठीक है, अगले सम को देखेंगे आप। इसमें दिया हुआ है कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात 6:5 है। 8 लड़के अधिक कक्षा में भर्ती हों, 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें तो नया अनुपात 11:7 हो जाता है। तो कक्षा में कितने लड़के हैं? तो लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है, तो यहाँ से लड़के हो जाएंगे 6x और लड़कियां हो जाएंगी 5x। अब उन्होंने बोला लड़के इसमें 8 आ गए और लड़कियां इसमें 2 चली गई, तो उसको एडजस्ट करिए उसी हिसाब से, 6x में 8 जोड़ दो, 5x में 2 घटा दो, तो नया अनुपात 11:17। तो इस तरह का जब सेटअप बन जाए तो कैंची गुणा कर दो, x वाली संख्या एक साइड ले लो, ठीक है, और x का मान 6 आ जाएगा। देखिए आप 7 6 42 ये आ गया, 7 8 56 ये आ गया, और ये 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। अब 55 और 42 में से 55 और 42 गए तो 13x आ जाएंगे, और 56 या 22 को किसी को भी ट्रांसफर करो, दोनों मिलकर 78 हो जाएंगे। तो 13 के पाड़े से काटेंगे 78, 6 आ जाएगा। x का मान 6। उन्होंने पूछा लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या आपके सवाल में 6x है, तो 6x की जगह 6 डालो, 6 का 36। पर उन्होंने पूछा अब लड़के कितने हो गए, तो 8 लड़के और आगे थे, तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 लड़के क्लास में आ गए। अगला समय हमारे पास उसमें दिया, श्री पंडित के पास 950 सोने के सिक्के हैं। ये सिक्के उसने अपनी तीनों बेटियों ललिता, अमिता और नीता में बांट दिए। ललिता ने 25 सोने के सिक्के अपने पति को दिए, अमिता ने 15 सोने के सिक्के दान में दिए और नीता ने 30 सोने के सिक्कों के आभूषण बनवाए। प्रत्येक के पास बचे सिक्कों का नया अनुपात 20:73:83 है। तो अमिता को श्री पंडित ने कितने सोने के सिक्के मिले थे? ठीक है, तो हमें
सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें ये मालूम है कि पंडित जी के पास 950 सिक्के थे और शेष बचे सिक्कों का अनुपात है 20, 73 और 83। तो यहाँ से ललिता के सिक्के हो जाएंगे 20x, अमिता के हो जाएंगे 73x और नीता के हो जाएंगे 83x। अब इसने अपने 25 शायद अपने पति को दे दिए, इसने 15 के आभूषण बनवा दिए, इसने कुछ कर दिया, ऐसा सवाल में ऊपर दिया हुआ है, सबके पढ़ के देख लें। इसने 25 अपने पति को दे दिए, इसने दान दे दिए, सॉरी 15, इसने आभूषण बनवा लिए। तो वो सिक्के भी इसमें जोड़ दीजिए तो उनके पास सिक्कों की मात्रा आ गई। तो यानी ललिता के पास सिक्के थे 20x प्लस 25, 25 तो उसने पति को दे दिए थे, रह गए उसके बाद 20x, तो दोनों जोड़ लो। इसी प्रकार अमिता के पास हो गए 73 प्लस 15x और नीता के पास हो गए 83 प्लस 30। इन तीनों का जोड़ जो है, जो अभी सिक्के हैं, वो 950 के समान होगा क्योंकि कुल सिक्के 950 है। तो ये पूरी तीनों लाइनें, एक, ये दो, ये तीनों का जोड़ 950 के बराबर है। एक्स वाले कंपोनेंट जोड़ लो 176 आएंगे, 25, 15, 30 का जोड़ 70 आ जाएगा। इस 70 को ट्रांसफर कर दीजिए इधर की साइड, तो जो आ जाएगा आपके पास 950 में 70 गया 880 आ जाएगा। इसको 176 के पाड़े से काट दीजिए, 5 आ जाएगा। एक्स का मान 5 आने का मतलब है उसने पूछे किसके सिक्के अपने से, अमिता के सिक्के। तो अमिता के सिक्के ऊपर देखो 73x प्लस 15 है, एक्स की जगह 5 रखो प्लस 15, तो 365 15, 380 सिक्के जो है अमिता के। ठीक, अगला है वह अनुपात क्या होगा जिसमें दोनों राशियों का अंतर 40 और उसका मान 2/7 हो जाए। तो पहली राशि x मान लो तो दूसरी राशि x प्लस 40 हो जाएगी। प्रश्न अनुसार उनका मान 2/7 है तो इनका अनुपात जो है 2/7 कर दो, कैंची गुणा कर दो, आपके पास जो स्टेप बनेगी वो जाएगी 7x, इधर की साइड मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 80। ट्रांसफर करिए, 5x बराबर 80, x बराबर 16। तो उन्होंने पूछा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, राशियों का अनुपात पूछा है। तो आप क्या करिए, ये वाला जो x का मान आया है ये वापस इस जगह पर जहाँ मैंने अभी भी गोले बनाए इस जगह रख दीजिए। तो यहाँ मैंने इसका एडजस्टमेंट दिखाया था, x की जगह 16 और 16 प्लस 40 तो जाएगा 1656। चूंकि ओटी में 1656 आंसर है इसलिए इसी फॉर्म में रह गए, वरना आप देखेंगे जिस फॉर्म में आंसर मांगे वो दीजिएगा। ठीक है, अगला समय हमारे पास में इसमें दिया है ए बी का अनुपात 3:5, बी सी का अनुपात 4:7 है। तो हमने पूछा ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ये सवाल करने का थोड़ा नियम है, ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ए बी सी बोला तो आप सीधा ए बी सी लिख लो और ए बी के नीचे 3, 5 और बी सी के नीचे 4, 7 लिख लो। फिर आप ये देखो जिसके नीचे नहीं है उसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, तो 3 का 4 से किया तो ये 12 आ गया। इसका सीधा करो जिसके नीचे है तो 5 और 20 आ गया। फिर 5 का 7 से तिरछा करो तो 7 पंजे 35 आ गया। यह कह लो 7 के ऊपर कोई नहीं तो 7 को तिरछा करो। तो जिसके ऊपर नहीं होता और जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता उन्हें तिरछा मल्टीप्लाई करिएगा। मैं फिर समझा देता हूँ, आप ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 3:5 और उसके नीचे लिखेंगे 4:7। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इस सवाल में कि मल्टीप्लाई से करेंगे, 3 का 4 से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 5 का 4 से करेंगे और 5 का 7 से करेंगे तो जो डिजिट बनेगी 12। ठीक है, 20 और ये 35। अगर आपको लगे इन्हें छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आगे जाना हो, कटेंगे तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, जबरदस्ती मत कर लीजिएगा। अगला सम है, बस उसमें यही सवाल है पर वो 4 डिजिट में कर दिया है। तो ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी डी है, फिर डी ई भी है। तो आप क्या करिए, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप ए बी सी का सेटअप बनाइए और जो ऊपर किया था उसी तरीके से रखिए। तो देखिए 1 का 3 से किया 3, 2 का 3 से किया 6 और 2 का 4 से किया 8। ये लाइन क्लियर होनी चाहिए आपको। अब नीचे उतरिए, अब आप क्या करिए कि ए बी सी ऐसे रहने दीजिए, सी डी और रख दीजिए नीचे, सी और डी के मान। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 6 18, 6 6 36, 8 6 48 और 8 9 72। अगर आप इसी संख्या को रखे रहोगे तो सवाल थोड़ा लेंदी और बड़ा सा हो जाएगा, इसलिए छोटा कर लो। 6 3 18, 6 का 36, 6 8 48 और 6 12 72। अब आपको दूसरी इधर की साइड ई डी जो संख्या दी है, डी ई जो दी है वो 12 16 दी है। तो आप एक काम करो, इसका भी छोटा रूप बना लो, 4 3 12, 4 4 16। अब इस 3 4 को यहाँ ले आओ नीचे, तो इस 3 4 को यहाँ नीचे की साइड लेके आइए और यहाँ रख दीजिए। ये रखा है 3 4। अगर आप 12 16 रखेंगे तो सवाल में कैलकुलेशन करने में देर लगेगी। अब आप इसे फिर सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 3 3 9, 9 3 6 3 18, ठीक है, 8 3 24, 12 3 36 और 12 4 48। इसको और छोटा कर दीजिए, बन जाएगा 3 6 8 12 16। ठीक है,
तो आप इसमें दो दो करके करिएगा, एक साथ करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी मल्टीप्लाई करने में। अगले सब में कहा गया ए और बी की वार्षिक आय 4:3 में है, ठीक है, तथा वार्षिक व्यय 3:2 में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 की बचत करे तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो हमको एक फॉर्मूला मालूम है, आय में से बचत घटा दें तो खर्च आ जाता है। तो हमें ए की आय मिल गई 4x, बी की मिल गई 3x। तो हमने क्या किया, आय में से इसका बचत और आय में से इसकी बचत घटा के सामने उनके खर्च का अनुपात लगा दिया, कैंची गुणा कर दिया। तो 2 का 4 से किया 8, 2 6 12, 3 3 9, 3 6 18, ट्रांसफर किया, x का मान 6,000 आ गया। हमें ए की आय निकालनी है, तो ए की आय सवाल के हिसाब से 4x है, तो 4x की जगह 6 रख दीजिए, 4 6 24,000 रुपये, ठीक है। अगला सम है, उसमें दिया है 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। वैसे तो ये नियम है, इसका नियम ये कहता है कि अगर उनकी दूरी का अनुपात जो भी दिया जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो समय का अनुपात 1/a 1/b और 1/c यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। या फिर आप नियम ध्यान रख लो कि तीनों कारों की चालों का अनुपात 2 3 4 है और दूरी मान लो d है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल से पहली कार का समय हो जाएगा d/2, दूसरी का हो जाएगा d/3, तीसरी का हो जाएगा d/4। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब जब भी बटे में आए तो आप बगल में जो आप बताया नियम कि 2 3 4 का एलसीएम लो 12। अब नीचे वाले 2 से 12 को भाग दो, 6 बार जाएगा, 3 को 2 4 बार जाएगा, 4 को 2 3 बार जाएगा, डी कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो आपके पास बचेगा 6 4 3, जो इसका आंसर बनेगा। ओके, आज का अगला सम है, उसमें दिया है 94 को 2 ऐसे भागों में बांटिए कि पहले के 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो जाए। तो पहला भाग कितना होगा, तो 94 का पहला भाग x मान लो, तो दूसरा हो गया 94 - x। अब उनने बोला है पहले भाग का 5वां मान रहा है x/5 और दूसरे भाग का 8वां मतलब 94 - x का 8 का अनुपात 3:4 है। अब इसे सॉल्व करो, तो अनुपात को अगर आप हटाएंगे, गुणा का निशान लेंगे, तो ये संख्या पलट के 8 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये लाइन बन गई। इसे कैंची गुणा करके सॉल्व तैयार करिए, तो ये हो जाएगा 4 8 32, 4 का 8 से करो 4 8 32 और x से करो तो 32x, और इधर वाले हिस्से में 5 का 3 से कर लो 15, 94 - x अंदर आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करो थोड़ा सा, तो आपको 32x इधर रहेगा, 15 का 94 से करेंगे 1400, 10 और 15 का x से करेंगे 15x। x वाले कंपोनेंट एक साइड कर लो, बिना x के एक साइड, तो x बराबर आ जाएगा 14 10/47। 47 के टेबल से इसे काटिएगा, 3 बार जाता है 14 आएगा, तो 30 टाइम आ गया, मतलब x का वैल्यू 30 आ गया, और पहली संख्या उसने x ही मांगी, पहला भागी। ठीक है, अगला देखें सवाल। इसमें दिया है 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5 का अनुपात किसके बराबर होगा। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना होगा, जो इसके रूप दिए हैं इसे बटे में लिखना होगा। बटे में आने के बाद ये नियम होता है घातांक करनी में, आधार समान है दोनों के तो घातें घट जाएंगी, तो ये घातों पर जाके घट जाएगी। तो देखिए घट रही है, 1.5 में से 0.5 घटाएंगे तो 1 अकेला आएगा, तो 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, नीचे कुछ बचा नहीं इसलिए 1 लगा दीजिए, तो आंसर आ गया 2:1। ये 1 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है 2:1, 2:1। चलिए अगला सम है, उसमें कहा गया यदि ए बी 1:2, बी सी 3:4, सी डी 5:6 है, तो डी सी बी ए का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी सी डी निकाल के उल्टा कर दो। तो ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया और इसका आंसर ये मिला लीजिएगा। आप मेरे को इसके आंसर को कमेंट में बताइएगा, और फिर भी नहीं आए तो मुझसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।